Hi guys, so from this video I'm going to start the consumer segment से जो कंपनीज लाइक आप देखो B2C वाले में द बिग दो मतलब जो कंपनीज लाइक बेक्टर हो गया, बिक्काजी हो गया, गोपाल स्नैक, प्रताप स्नैक्स एंड B2B वाले सेगमेंट से देर आर कंपनीज लाइक आप देखो मनोरमा इंडस्ट्रीज और दो तीन है। सो अभी लेट्स टॉक अबाउट मनोरमा इंडस्ट्री। उसके पहले अगर मतलब आई हैव स्टार्टेड वन टू वन कॉल सेशंस, तो यू कैन बुक इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। प्राइस भी मिनिमल है, 30 मिनट्स के कॉल्स हैं एंड वन आवर के कॉल्स है। तो आपको जो भी डिस्कस करना है रिलेटेड टू स्टॉक्स, एनी सेक्टर, एनी थीम, एनी टेलविंड्स दैट आर अपकमिंग, एनी क्या बोल सकते हैं द टर्न अराउंड सेक्टर्स, जो भी बात करना है वी कैन कनेक्ट। ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट मनोरमा, अगर देखूँ तो क्या करता है मनोरमा इंडस्ट्रीज, दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। आप देखो कोको बटर इक्विवेलेंट्स कंपोनेंट जो है दैट गोज इनटू, आप देखो मेकिंग ऑफ चॉकलेट्स हो गए आपके। वो क्या होता है बेसिकली, जो मेन तो रॉ मटेरियल दैट इज़ कोको बटर, ठीक है, जिससे चॉकलेट बनता है। बट उसका भी एक सब्स्टिट्यूट है लाइक कोको बटर इक्विवेलेंट्स दैट आर चीपर अराउंड 50-60%, दैट इज़ चीपर कंपेयर टू आपका जो मेन कोको है। उससे बेटर टेस्ट आता है, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द टेक्सचर, शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है आपका जो चॉकलेट होगा उसका। तो दे उनके बड़े बड़े क्लाइंट्स से दे सप्लाई दे आर कोको बटर इक्विवेलेंट जो है दे सप्लाई टू, आप देखो मार्स हो गया, हर्शीज़ हो गया, मोंडेलेस हो गया जो कैडबरी बनाता है, ये सब बड़े बड़े प्लेयर्स है। फिर उनका एक क्या बोल सकते हैं, एक स्टीयरिन करके जो एक रॉ मटेरियल जो जनरेट होता है फ्रॉम दी सीड्स। आप देखो ये जो सीड से बनता है, मेन जो उनका जो ये कोको बटर है दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सीड्स। कौन से सीड्स है, ये मैंगो सीड्स हो गया, मावरा सीड्स हो गया, फिर आपका शिया सीड्स, साल सीड्स एंड और एक है कोकम। ठीक है। तो ये जो शिया सीड्स है दैट इज़ अवेलेबल है ओनली इन अफ्रीका। ठीक है, मतलब वहाँ पे वो मेजर प्रेजेंस है। तो ये उनके एम्प्लॉय तो जाएंगे नहीं वहाँ पे कलेक्ट करने, तो दे हैव टाइप्स विद, आप देखो जो भी ट्राइबल्स हो गए वहाँ के, विलेजर्स हो गए, तो उनके साथ टाइप करते हैं। इंडिया में भी मतलब दूसरे जो चार है, साल, मैंगो, कोकम एंड मावरा, दे आर प्रेजेंट इन एम्पल अमाउंट। तो सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी इनके। उनका मतलब एक मोट क्या बोल सकते हैं, मोट इज़ दैट कि भाई ये जो सेगमेंट में यहाँ पे कोई कंपनी जो है नया एंटर भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई नया कंपनी एंटर भी होता है, ठीक है, अभी दे आर सप्लाइंग टू, आप देखो कैडबरी, ठीक है, आपने मोंडेलिस, ठीक है, मोंडेलिस को सप्लाई करता है जो डेयरी मिल्क में यूज़ होता है, ठीक है, कोको बटर इक्विवेलेंट जो ये बनाते हैं। अभी अगर कोई नया कंपनी भी आता है, ठीक है, वो थोड़ा कम प्राइस भी देगा, बट जो कोको बटर है उनका मतलब जो नया कंपनी जो बना रहे, कोई भी नया जो कॉम्पिटिटर आएगा उसका हमें उसको मतलब उसका टाई अप विथ मोंडेलिस तो उतना है नहीं, मतलब नया नया होगा। तो वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो रॉ जो भी मटेरियल जो भी बना रहा है वो मतलब एक क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट कि प्रोबेबिलिटी इज देयर कि भाई थोड़ा टेस्ट में चेंज आ जाए, तो वो तो इम्पैक्ट हो जाएगा पूरा, मतलब प्रोडक्ट को ही इम्पैक्ट कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे एक मोड यही है कि भाई द बिगेस्ट मोड इज द क्या बोल सकते हैं टाई अप, मतलब इन 30-40 ईयर्स से दे आर इन पार्टनरशिप विद दीज बिग कंपनीज। आप देखो तो लॉरियल भी है, लॉरियल के लिए मतलब ये सोप्स एंड सब में जो स्टीयरिन करके जो प्रोडक्ट है वो भी आता है, दैट इज ऑल्सो दर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो CB हो गया, स्टीयरिन हो गया, स्पेशलिटी फैट एंड बटर्स हो गए, ये सब भी मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी इनके नंबर्स पे आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने मतलब Q1 ऑफ FY25 में उन्होंने गाइडेंस दिया था कि देयर सेल्स ग्रोथ फॉर FY25 वुड बी दे वुड क्रॉस अराउंड 750 करोड़ के आसपास का सेल्स। वो कितना ग्रोथ आता है अराउंड, आप देखो कंपेयर टू अगर FY24 कंपेयर करो तो दैट कम्स टू ग्रोथ ऑफ अराउंड 65% के आसपास का ग्रोथ आ जाता है। ठीक है, अभी उन्होंने कितना ग्रो किया टोटल इन FY25 अगर देखो तो दे ग्रो 69%, मतलब वो गाइडेंस तो बीट हो गया। 750 करोड़ का सेल्स भी क्रॉस हो गया, दे हैव क्लोज्ड एट अराउंड 770 करोड़, तो ये भी अच्छा है। इबिडा ग्रू 160% एंड पैट ग्रू 180% इन FY25, मतलब मार्जिन में भी एक्सपांशन है। मार्जिन क्यों एक्सपांड हुए, क्योंकि एक तो उनका थोड़ा क्या बोल सकते हैं, उन्होंने बोला था कि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बढ़ा रहे हैं। फिर उन्होंने जो केपेक्स किया था उससे मतलब इमीडिएटली वहाँ पे मतलब अच्छा खासा यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा है। मार्जिन एक्सपेंशन, एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट बोला, ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो गया, क्योंकि अब देखो इनके जो इबिटा मार्जिन से उन्होंने गाइडेंस भी बढ़ाया था, मतलब Q2 या Q3 में उन्होंने बोल दिया था कि गाइडेंस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं अपवर्ड्स फॉर द मार्जिन।
तो पहले उन्होंने 21-22% के आसपास के मार्जिन का बोला था, वो उन्होंने रिवाइज कर दिया 22-24% के आसपास। तो दे क्लोज देयर EBITDA मार्जिन एट 24.8% फॉर FY25 versus 16.1% in FY24, and PAT margins they closed at around 14.5 versus 8.8, मतलब ऑलमोस्ट पैट मार्जिन डबल हो गया है। इसलिए मतलब आप देख भी रहो कितना अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है, ठीक है। अभी ये इनका डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन टू द सेल्स इज अराउंड 27%, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट इज अराउंड 73%। अभी इनके 6 सब्सिडरी है, ठीक है। इनका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इन रायपुर में, ठीक है। एंड जो 6 सब्सिडरीज है उसमें वन इज़ इन अफ्रीका, 6 सब्सिडरीज आर इन, आप देखो तीन अफ्रीका में, एक UAE, एक ब्राज़ील, 4 हो गया अफ्रीका में, तो टोटल 6 सब्सिडरी आते हैं। इनका गाइडेंस, अभी मेन तो हमें गाइडेंस देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दे आर अभी फॉर FY26 दे आर गाइडिंग टू ग्रो देयर सेल्स बाय अराउंड, आप देखो दे वांट टू क्रॉस अराउंड 1050 करोड़ ऑफ सेल्स, ठीक है। तो दैट कम्स टू अभी कितना 770 करोड़ था, दे वांट टू क्रॉस अराउंड 1050 करोड़, तो कितना ग्रोथ आ गया, अराउंड 36-37% के आसपास का सेल्स ग्रोथ आ गया। तो अभी इनका वैल्यूएशन भी अगर देखूँ ना तो दे आर ट्रेडिंग एट अराउंड 70 का पी है, एंड ग्रोथ इज अराउंड 37%, ठीक है, 36%। तो पेग थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, बट इफ कैलकुलेटिंग पेग विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। बट अगर इनको मार्जिन उन्होंने बोला मार्जिन टू बी बिटवीन 23-25%, एंड आगे जाके अगर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आ सकता है तो वो बोल रहा है कि मार्जिन भी थोड़ा और एक्सपांड होगा, मतलब फिर से उनको मार्जिन एक्सपांशन मिलेगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, तो मतलब पैट ग्रोथ जो है दैट वुड बी ग्रेटर देन द सेल्स ग्रोथ। और उनका इतना अच्छा ग्रोथ कैसे है, उन्होंने केपेक्स किया था, ठीक है। तो उनका एक प्रोसेस होता है फ्रैक्शनेशन करके, तो जो बेसिक आप जो सीड्स एंड ऑयल्स जो है वो कन्वर्ट करने का है टू प्रीमियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो FY24 में जो उनका फ्रैक्शनेशन वाला जो प्लांट था दैट उसका कैपेसिटी वाज अराउंड 15,000 TPA टन्स पर एनम, 15,000 टन्स पर एनम का कैपेसिटी था। वो उन्होंने FY25 में और 25,000 ऐड किया, तो मतलब टोटल हो रहेगा 40,000 टन्स पर एनम। एंड उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन FY24 में जो 15,000 वाला जो था प्लांट, वहाँ पे तो 100% यूटिलाइज ही कर रहा था, एंड जो नया जो ऐड किया 25,000, तो टोटल जो 40,000 हो गया, उसमें उनका जो 25,000 वाला जो सेगमेंट है TPA वाला, उसमें उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाज अराउंड 40-50%। एंड वो बोल रहा है अभी आगे जाके FY26 में दे वांट टू डू अराउंड 75-85% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करना है। इसलिए उनका अभी एसेट टर्नओवर रेशियो जो होता है दैट इज ऑल्सो इम्प्रूव अराउंड 5.1 टाइम्स हो गया वर्सेस 4। मतलब एसेट टर्नओवर बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हाउ मैनी, अगर आपके पास 1 रुपये का वर्थ ऑफ एसेट्स है तो आप कितना रुपीज़ ऑफ सेल्स जनरेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो 5 रुपीज़ ऑफ सेल्स दे आर जनरेटिंग ऑन 1 रुपी ऑफ वर्थ ऑफ एसेट, ठीक है। तो मतलब जितना ज़्यादा एसेट और टर्नओवर जो होता है दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव द ROE, क्योंकि ROE क्या होता है आपका मार्जिन, पैट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर इनटू द लेवरेज, ठीक है। तो एसेट टर्नओवर एंड आपका मार्जिन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, लेवरेज यहाँ पे उतना नहीं देखते हम, फाइनेंशियल्स में लेवरेज का भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट यहाँ पे उतना नहीं है। एंड तो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना इट वुड हेल्प टू इम्प्रूव द ROE नंबर्स। इसलिए इनका ROE भी देखो ना तो 24% हो गया वर्सेस 12%, मतलब ROE भी 100% ग्रो हो गया। एंड ROCU 34% के आसपास है, लास्ट ईयर 20% के आसपास था। एंड ये अच्छा स्टोरी है, मतलब ग्रोथ भी अच्छा है। एंड यहाँ पे टेलविंड्स क्यों है, अभी जो FSSAI जो मतलब ये जो अपना इंडिया में जो क्या बोल सकते हैं फूड के सब क्या बोल सकते हैं कि चेकिंग एंड सब करता है, तो दे अलाउ कि भाई अगर आपके चॉकलेट पे अगर आपने लिखा है, आपके कोई भी आप चॉकलेट जो खरीद रहे हो, कोई भी ले लो एग्जांपल किटकैट या कुछ भी, अगर उस पर वर्ड लिखा है चॉकलेट, ठीक है, तो यू कैन ओनली ब्लेंड अराउंड 5% ऑफ CBE, ठीक है, ये कोको बटर इक्विवेलेंट्स इन दैट पूरा प्रोडक्ट, ठीक है। अभी अगर वो नहीं लिखा है तो जितना आप 35% 40% जितना करना है आपको वो हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे डिमांड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, डिमांड इज़ ह्यूज। एंड अगर देखो ना तो ये जो अभी इसलिए तो देखो मतलब कोई कंपनीज ऐसा चॉकलेट स्पेसिफिकली वर्ड लिखते हैं, बट मेजॉरिटी कोई लिखता नहीं है, तो दैट हेल्प्स कि भाई दे कैन ब्लेंड मोर अमाउंट ऑफ CBE इन दैट। तो ये उन्होंने एक बोला था। एंड उनका डेट जो है वो बोल रहे हैं कि इट विल कम डाउन इन कमिंग फ्यू, आप देखो कमिंग फ्यू क्वार्टर्स में डेट भी कम हो जाएगा।
तो फाइनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा, तो वहाँ पे भी मतलब मार्जिन में थोड़ा एक्सपांशन आ सकता है। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड है, गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है, बट अभी वैल्यूएशन विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप सेल्स ग्रोथ पेग रेशियो अगर निकाल रहे हो, थोड़ा कभी मुझे वैल्यूएशन क्या बोल सकते, थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, बट द ग्रोथ इज स्ट्रॉन्ग, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्जिन एक्सपांड हो रहे हैं कंसिस्टेंटली। लास्ट अगर देखो ना, जो पहले मतलब कितना 16% के आसपास का, उनका 17% के आसपास का EBITDA मार्जिन था, इट इज़ नाउ कम अप टू अराउंड 25%। एंड वो गाइड भी यही कर रहा है कि भाई 23 to 25 रहेगा, क्या तो आगे जाके और इम्प्रूव भी हो सकता है। तो कंपनी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ग्रोथ इज स्ट्रॉन्ग, गाइडेंस इज स्ट्रॉन्ग, एंड ये पूरा सेक्टर में भी आप देखो, ये जो B2B कंपनी है, राइट, मनोरमा इज अ B2B कंपनी, दे सप्लाई टू दिस बिग MNCs। आप देखो मॉन्डेलेज, मार्स, फरेरो, ये सब हर चीज़, ये सबको सप्लाई करते हैं। तो अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा है, गाइडेंस भी अच्छा है। तो आई विल कवर फ्यू मोर, आप देखो कंपनीज इन दैट FMCG वाले सेगमेंट से, जो छोटे कंपनी है, बड़े कंपनीज में तो कोई ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है। HUL, डाबर, उस वो सबको कवर करके कोई फ़ायदा नहीं है, 2-3%, 5% के आसपास का ग्रोथ है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट टाइप ऑफ कंपनीज, ठीक है। थैंक यू।